हेलो गाइस, वेलकम बैक 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का। आज है हमारा फाइनलवा दिन, क्योंकि दोस्तों लगभग 58 दिन का यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर हमने क्या मिस्टेक करी, क्या किया, जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया, और क्या हमको मतलब रिजल्ट मिला वो सारे कुछ, और क्या मुझे पर्सनल लर्निंग मिली वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल पैनल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक लॉस के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, हमने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी वो यहाँ पे अक्टूबर महीने से स्टार्ट करी थी। 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज जो था अक्टूबर महीने से शुरू किया था। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फिर मैंने यहाँ पे ब्रोकर चेंज कर दिया था जनवरी के बाद। यहाँ पे मैंने कोटक शिफ्ट कर चुका था, क्योंकि मेरा ब्रोकर ही काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो लॉसेज है और प्रॉफिट है उसके बारे में बात करेंगे। और कितने ट्रेड टोटल लॉस में गए थे, कितने प्रॉफिट में गए थे, उनका भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। हालांकि मैंने उन सभी को नोट किया हुआ है, तो वो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। एक एप्लीकेशन के अंदर मैंने उन सभी ट्रेड को नोट किया था, तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, जब हमने शुरुआत की थी तो यहाँ पे 13 अक्टूबर से शुरू किया था, जब हमको पहला लॉस मिला था 105 रुपये का। फिर यहाँ पे 18 तारीख को 660 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे 367 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो उससे ये लॉस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने शुरू किया था तो हमने कुछ रूल्स फॉलो किए थे, जिनके अंदर था कि 10 की कैपिटल टू 100 ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर हम सेटअप को फॉलो करेंगे। जो भी सेटअप है मेरा उसको से यूज़ कर फॉलो करना है, और पर दिन 1 ट्रेड लेना है। दूसरा जो है वो टारगेट 1:2 का रखा गया था। और चौथा यहाँ पे कि मेरे को जो है जनरल को नोट करना था। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें मेरे को फॉलो करनी थी, जिनमें से मैंने क्या चीज़ें फॉलो नहीं की वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको इस पैनल के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिन देख सकते हो 105 रुपये का लॉस हुआ। उसके बाद 660 का प्रॉफिट, उसके 367 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे 517 का लॉस हुआ। फिर यहाँ पे 522 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे 300 रुपये, 905 रुपये, 447, 660, 160। फिर उसके बाद नवंबर महीने के अंदर यहाँ पे 872 का लॉस हुआ। फिर यहाँ पे 612 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे 750 का लॉस हुआ। फिर यहाँ पे 370 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे 162 का प्रॉफिट हुआ। फिर 132 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे 247 रुपये का लॉस हुआ। फिर यहाँ पे 397 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे 552 का प्रॉफिट। फिर यहाँ पे 410 का। फिर यहाँ पे 882, और फिर यहाँ पे 1642 रुपये का लॉस हुआ। फिर यहाँ पे 807 का प्रॉफिट। फिर यहाँ पे 497 का। फिर यहाँ पे 2700 रुपये का लॉस हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहला अक्टूबर महीना, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो मिस्टेक हुई थी, तो हमने यहाँ पे पहला रूल फॉलो नहीं किया था। जो हमने रूल लिखा था कि रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे, जो कि यहाँ पे 500 रुपये लॉस था और 1000 रुपये प्रॉफिट टारगेट था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला जो था वो कि रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं किया था। ये पहली मिस्टेक है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया था। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो भी करता तो यहाँ पे ऑल ओवर प्रॉफिट में भी आता। ठीक है, ज़्यादा नहीं आता लेकिन प्रॉफिट में आता, वो मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नवंबर महीने के अंदर 1642 रुपये का लॉस हुआ हमको। फिर यहाँ पे हमको 2707 रुपये का लॉस हुआ। यानी कि ये दो जो दिन थे, उस दिन मतलब पूरी कैपिटल ही, आधी कैपिटल खाली हो गई थी। ठीक है, उसके बाद दिसंबर महीने में देख सकते हो 567 का। फिर यहाँ पे 1242 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे इनकी ये जो 3 दिन थे उनमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ मेरे को। हालांकि मेरे को इन तीनों ट्रेड के अंदर 500 का ही लॉस लेना था। ठीक है, हालांकि इनमें से जो ये 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज है उनमें से 3-4 दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग करी थी। लगभग एक ट्रेड की जगह 2 ट्रेड लिया था, मतलब एक ट्रेड एक्स्ट्रा लिया था। तो वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 3-4 ट्रेड ओवर ट्रेडिंग के ही कर लिए थे, एक्स्ट्रा ट्रेड कर लिए थे। फिर यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर महीने के अंदर यहाँ पे बैक टू बैक 7 डे मेरे को लॉस हुआ है। जो कि देख सकते हो लॉस मैंने कम कर दिया था कि 500 से फिक्स 500 का लॉस ही लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो 382, 500 रुपये, 93 रुपये, 132, 297, 330 और 412। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यू लॉस हुआ है, जो कि फिक्स 500 के आसपास का ही लॉस लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे इन अक्टूबर महीने से यहाँ पे जो 100 ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, तो उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी स्ट्रेटेजी जिस सेटअप पे काम कर रहा हूँ उसको भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, और मतलब सही तरीके से पूरा करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जनवरी में सिर्फ एक दिन ट्रेड लिया था 197 पर। फिर यहाँ पे मैंने ब्रोकर चेंज कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि पहली चीज़ रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा था।
जिस वजह से यहाँ पे देख सकते हो ऑल ओवर यहाँ पे ब्रोकर ही ले जाता है, जिस वजह मैंने कोटक को ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने ट्रेड हमने लॉस के गए थे, कितने प्रॉफिट के गए। तो यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर महीने के यहाँ पे 3 ट्रेड लॉस में थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नंबर मैंने 3 3 6 7, ठीक है, 7 8 9 10 ट्रेड, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि जो ये अप स्टॉक ये जो है ज़ीरो था, इसके अंदर 21 ट्रेड मेरे लॉस के थे। और यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट के ट्रेड गिनाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट के थे, ठीक है, यानी कि 21-20 ट्रेड विनिंग थे और 21 ट्रेड लूजिंग थे, ठीक है। सो दोस्तों ये रहा हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का जो जनरल है, वो उसको मैंने यहाँ पे नोट किया था कि जो भी ट्रेड था वो यहाँ पे मैं नोट करूँगा और कितना ट्रेड सही जाता है, कितना लॉस जाता है, तो उन सभी ट्रेड को मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर नोट करता था डेली। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने ट्रेड अभी तक हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जो ये ट्रेडिंग शुरू हुई थी तो ये अक्टूबर महीने से हुई थी, तो यहाँ पे मैं अक्टूबर महीना सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो हमारा पहला ट्रेड था वो 13 अक्टूबर का था, तो यहाँ पे मैं 1 तारीख से लेकर जो आज की तारीख है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि 57 ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने एक ट्रेड जो है का जनरल अभी शायद भूल गया था बीच में, वो ट्रेड यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो 57 ट्रेड दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें से हमने जो ट्रेड लिए थे 24 ट्रेड विनिंग के थे, मतलब सही थे, बाकी 33 ट्रेड जो थे वो लूजिंग ट्रेड थे, ठीक है। तो यहाँ पे विन रेट जो दिखाई दे रहा है वो आपको 42% इसका विन रेट दिखाई दे रहा है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या मिस्टेक करी हमने इस ट्रेडिंग जर्नी के जो जर्नी है उसके अंदर 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज, उसमें क्या सबसे बड़ी मिस्टेक हुई उसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो 112 ये ऊपर नेट पैनल जो है 112 पॉइंट है, जिससे इसको अगर 50 से कैलकुलेट करेंगे तो वो अपना टोटल लॉस दिखाई देगा, ठीक है, इतना लॉस हमको हुआ है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 57 ट्रेड अभी लिए थे, मतलब 58 ट्रेड हो चुके हैं, जिसमें से एक ट्रेड को मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, शायद वो मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या जो 100 ट्रेडिंग चैलेंज जो मिस्टेक हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहली जो मिस्टेक हुई थी वो हुई थी गाइज कि मैंने सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं किया था, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट डे ही फिक्स किया था कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा, ठीक है, मतलब 500 का लॉस रहेगा तो 1000 का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने फॉलो नहीं किया पहले दिन से ही। दूसरी जो मिस्टेक थी कि दूसरी जो था कि जो सेटअप था उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, कुछ चीज़ें मतलब निकालनी थी, सही करना था सेटअप को, ठीक है। मतलब सेटअप में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो पहले दिन से जो सेटअप यूज़ करा था उससे काफ़ी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, ठीक है। बीच बीच में जो था कि किन चीज़ों को हटाना है, किन चीज़ों को एग्जिट करना है, निकालना है, तो वो सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई है। और पर डे का जो 1 ट्रेड था वो रूल्स को फॉलो किया था, हालांकि 1-2 दिन बीच में हमने ओवर ट्रेड भी कर लिया था, एक की जगह 2-3 ट्रेड ले लिए थे, ठीक है, जिस वजह से एक्स्ट्रा लॉस देखने को मिला था हमको, ठीक है। दोस्तों जो लर्निंग मिली मेरे को खुद को पर्सनली, तो यहाँ पे सबसे पहले जो था कि रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से करना चाहिए था। जो मैंने रिस्क डिसाइड किया था कि -500 का लॉस ही लेना है और 1000 रुपये का प्रॉफिट लेना है, तो यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना था, जो मैंने नहीं किया है। बाकी जो सेटअप जो स्ट्रेटेजी है वो सही से वर्क भी करती है, अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो को सही से फॉलो करता तब भी यहाँ पे मैं प्रॉफिट में ही देखने को मिलता आपको, ठीक है। और अब मैं बात करूँ तो कैपिटल कितनी बची, तो कैपिटल जो बची है वो गाइस लगभग 2000 के आसपास कैपिटल बची है, ठीक है। 10K से 2000 की कैपिटल अभी बची है। और जो मैंने ट्रेड लिए थे लगभग 41 ट्रेड तो मैंने ज़ेरोधा में लिए थे, मैंने आपको दिखाया पहले। उसके बाद जो जितने भी जो ट्रेड थे वो मैंने कोटक में लिए थे, ठीक है।
बाकी सभी ट्रेड क्वार्टिंग में लिए थे और अभी कैपिटल जो बची थी वो 2K कैपिटल बची है 10K से। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज की जो जर्नी है। और दोस्तों मैंने मतलब क्यों ये बंद कर रहा हूँ, तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है क्योंकि मैंने पिछले अभी जितने भी मैंने ट्रेड लिए थे उनमें सभी का जो एसएल था लगभग 10 पॉइंट का एसएल मेरे को रखना है। अगर 5 पॉइंट का एसएल लगता हूँ तो वो हिट हो जाता है बार बार। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कैपिटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 5 रुपये एसएल रखना सही नहीं है, बार बार एसएल हो जाएगा। जो कैपिटल बची है 2K वो भी चली जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैंने सोचा है कि थोड़ी कैपिटल बढ़ा के जिस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, जिस सेटअप को यूज़ कर रहा हूँ उसमें 10 पॉइंट का एसएल रखकर ही काम करना है। ठीक है, जिस वजह से इस कैपिटल को जो मैं निकाल रहा हूँ, जो 2K बचे हैं उनको मैं यहाँ पे विड्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का जो पैनल है वो फाइनल रिजल्ट है। और मैं अब अगेन मतलब फिर से 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज को शुरू करूंगा, जिसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 उसको मैं पूरा फॉलो करूंगा। ठीक है, और जो सेटअप है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर्सनली मेरे को लगता है कि सेटअप में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 30% की एक्यूरेसी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके भी प्रॉफिट में ही क्लोज होता है। ठीक है, मतलब मंथली। ठीक है, तो मैं अगेन इसको चैलेंज को शुरू करने वाला हूँ। और जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई है, जो चीज़ें सही तरीके से मतलब सेटअप स्ट्रेटेजी में वर्क करना है, मतलब सेटअप को सही तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का फाइनल रिजल्ट।